एक बार की बात है, सुनसान जंगल के बीचों बीच एक गांव था। उस गांव में लगभग 20 से 30 घर थे। गांव में घर थोड़ी दूर दूर पे था। उसी गांव में एक ऐसा घर था जहां सालों से कोई नहीं रहता था। लेकिन उस घर के सामने गांव के सारे लोग अपने अपने घर से रोटियां लाकर रखते हैं और थोड़ी ही देर में वो रोटियां गायब हो जाती है। सबको ये पता होता है कि उस घर में जो चुड़ैल है वो रोटियां खाती है, क्योंकि जिस दिन भी उस घर में किसी घर से रोटी नहीं जाती, उस घर में अगले दिन से खाना नहीं बन पाता था और अजीब अजीब सी आवाजें आती है। एक दिन एक परिवार गांव में नया आता है। परिवार में एक पति पत्नी और बेटा रहता है। उनका बेटा 1 साल का था। पति का नाम राजू और पत्नी का नाम राधिका था और बेटा का नाम अमर था। राधिका बोलती है पति से कि बाजार से जाकर खाना बनाने का सामान लेकर आ जा, और राजू सामान लेकर आता है और राधिका खाना बनाने में जुट जाती है। वो लोग गांव में नए रहते हैं और उन्हें कोई बताता भी नहीं है कि उनको उस घर के सामने रोज रोटी रखना है। अब राधिका खाना बना देती है और राधिका और राजू खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब राधिका खाना बनाने जाती है तो जैसे ही रोटी बनती है गायब हो जाती है और अजीब सी आवाजें आती हैं। राधिका बहुत घबरा जाती है कि अचानक क्या होने लगा और जल्दी ही अपने पति को आवाज देती है कि देखो, जितना भी रोटी बना रही हूँ सब गायब हो रही है और साथ ही हंसने की अजीब सी आवाज भी आ रही है। राजू बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम न मेरे सामने रोटी बनाओ, देखते हैं। जैसे ही राधिका रोटी बनाती है रोटी गायब हो जाती है और हंसने की आवाज आती है। पति भी चौंक जाता है। राजू बोलता है, अरे राधिका, ये कैसे हो रहा है, कहीं इस घर में कुछ है तो नहीं। दोनों घबरा जाते हैं और गांव के मंदिर में जाते हैं और पंडित से पूछते हैं कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। पंडित बोलता है कि बेटा, गांव के बीचों बीच एक घर बना है। रोज उस घर के सामने 2-4 रोटी सुबह शाम रख दिया करो, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। और उस घर के सामने जाकर कहना कि खाना बनते ही रोटी सबसे पहले इस घर के सामने रख कर जाओगे। राजू पूछता है कि लेकिन पंडित जी ऐसा क्यों? मोहन के पूछने पर पंडित जी बताते हैं कि बहुत समय पहले की बात है, इस घर में एक औरत रहती थी। उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था और उसके पास कोई काम भी नहीं था, तो वह लोगों के घर से रोटियां चुरा लेती थी। एक दिन उसने सरपंच के घर से रोटी चुराई और सरपंच ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया। इसके बाद सरपंच ने उसको सजा दी कि उसे कोई खाना नहीं देगा और उस घर में उसे बंद करवा दिया। उसकी उसी घर में मौत हो गई और उसके बाद वो चुड़ैल बन गई और तब से ही उसके घर के सामने सबको रोटी रखना पड़ती है। जो ऐसा नहीं करता उसको वह बहुत परेशान करती है। राजू बोला, तो आप लोगों ने कुछ किया नहीं जिससे उसको इस योनि से मुक्ति मिल जाए?
पंडित बोला, हमने बहुत कोशिश की लेकिन वो इस गांव से जाने को तैयार ही नहीं है। राजू बोला, ठीक है पंडित जी। राजू राधिका को लेकर वहां से घर चला जाता है और पंडित जो कहता है वही राजू करता है। घर जाकर राजू बोला राधिका से, आज अच्छा खाना बनाओ कुड़ी, हलवा, खीर और सब्जी। राधिका बोली, आज कुछ है क्या जी? राजू, नहीं राधिका, बस अब तुम रोज अच्छा अच्छा खाना पकाओ कुछ दिन और मुझे एक थाली परोस कर दे दो। राधिका बोली, ठीक है। राधिका को कुछ नहीं समझ आता कि उसका पति क्या कर रहा है। राजू बोलता है, तुम परेशान मत हो राधिका, सब ठीक है। मैं ये खाना इसलिए बनवा रहा हूँ कि जब हम रोटी वाली चुड़ैल को ये खाना खिलाएंगे तो उसको कितनी खुशी होगी। राधिका बोली, ठीक है। अब राजू थाली लेकर जाता है और रोटी वाली चुड़ैल के घर के बाहर बैठ जाता है और कहता है कि चुड़ैल अम्मा बाहर आओ, मैं तुम्हारे लिए पकवान लाया हूं। मैं तुमको अपने हाथ से पकवान खिलाऊंगा अम्मा। इतने में चुड़ैल राजू के सामने आती है और राजू उसको खाना खिलाता है और सारा गांव उसको देखता है। और राजू रोज चुड़ैल को पूछता है कि उसको खाने में क्या खाना है और रोज उसको अच्छे अच्छे पकवान खिलाता है। एक दिन राजू बोलता है, चुड़ैल अम्मा ये बताओ तुम यहाँ अकेली कैसे रह लेती हो, तुमको बुरा नहीं लगता? चुड़ैल बोलती है, लगता तो है लेकिन मेरे साथ कौन रहेगा बेटा? राजू बोला, आप वहां क्यों नहीं चली जाती जहां आपके जैसे ही लोग हो? चुड़ैल बोलती है, हाँ बेटा बात तो सही कह रहे हो। राजू बोला, अम्मा वहां आपको अच्छा लगेगा। चुड़ैल बोली, एक काम करो बेटा, वो लौटा है मेरे घर के अंदर, उसको जाकर नदी में बहा दो, मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अब मुझे इस गांव से और गांव वालों से कोई परेशानी नहीं है। राजू बोला, ठीक है अम्मा। और राजू ऐसे ही करता है और पूरे गांव को रोटी वाली चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है।